दोस्तों नमस्कार। तो मेरा नाम है सुनील और आप लोगों ने देखना शुरू कर दिया है बोर्ड क्रैकर्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th ज्योग्राफी के दूसरे अध्याय कृषि का दोस्तों टॉप मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो आपको बस वीडियो के अंत तक बने रहना है और जिस क्वेश्चन का आंसर हम आपसे पूछे तो आपको बताना है। बाकी हम तो बताएंगे ही, लेकिन आपका हम टेस्ट लेंगे कि आपका तैयारी कितना पुख्ता है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है। कह रहा है कि इसमें से कौन है जो भारत में सबसे ज्यादा चाय का निर्यात करता है। देखिए ऑप्शन ए में है कोची, बी में है कलकत्ता, सी में है पारदीप और डी में है मुंबई। तो चाय का सबसे ज्यादा जो निर्यात करता है वो करता है कलकत्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यानी कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है भैया। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि औस का प्रकार है। क्वेश्चन है कि औस का प्रकार है। अब औस का प्रकार क्या है तो आइए यहाँ पे देखते हैं। ऑप्शन ए में है गेहूं का। औस किसका प्रकार है? गेहूं का या धान का या मक्का का या बाजरा का। आपको बताना है कि औस जो है यह किसका प्रकार है, गेहूं या धान या मक्का या बाजरा का। जल्दी से बताइए, इसका आंसर आपको पता है? धान का है। जी सर, धान का है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखते हैं। तो और देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है। क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है। ऑप्शन ए में आंध्र प्रदेश, बी में है ओडिशा, सी में है तमिलनाडु और डी में है महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, यानी कि महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यानी कि चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखते हैं। और देखिए यहाँ पे चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह कर रहा है कि इनमें कौन सी रवि की फसल है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा फसल है जो रवि का फसल है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है चावल, बी में है कपास, सी में है मोटे अनाज और डी में है गेहूं। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इनसे कौन सा फसल है जो रवि फसल है, जिसे हम लोग रवि फसल भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन की पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। और यह ऑब्जेक्टिव जो है यह बहुत ही ज्यादा वीवीआई है, क्योंकि कई बार आपके एग्जामों में पूछा गया है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में गन्ना को, बी है कपास को, सी है जूट को, डी है चाय को। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कपास को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखते हैं। और देखिए यहाँ पे छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। क्वेश्चन है कि किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ऑप्शन ए में है जूट, बी में है तंबाकू, सी में है कपास और डी में है रबर। तो जल्दी से बताइए किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जूट को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन यानी कि सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन है मेरे भाई सातवां नंबर, देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आप कि निम्नलिखित में कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्रों में उगाई जाती है। कह रहा है कि कौन सा इसमें से कौन है जो कि उस प्रणाली को दर्शाता है कृषि के जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्रों में उगाई जाती है। तो देखिए ऑप्शन ए में यहाँ पे है ऑप्शन ए में है रोपण कृषि, बी में है बागवानी, सी में है घन कृषि और डी में है स्थानांतरित कृषि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि रोपण कृषि जो है वह एक ही फसल को दर्शाता है या लंबे चौड़े क्षेत्रों में किया जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह। और देखिए आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि शुष्क कृषि में निम्नलिखित में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। कह रहा है शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जो नहीं बोई जाती है। ऑप्शन ए में है रागी, बी है मूंगफली, सी में है जवार और डी में है गन्ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि गन्ना जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यानी कि नौवां नंबर जो क्वेश्चन है वह। और देखिए यहाँ पे नौवां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। नौवां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य जो भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ऑप्शन ए में है पश्चिम बंगाल, बी में है असम, सी में हिमाचल प्रदेश और डी में है तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी कि 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है यहाँ पे कि चावल की खेती मुख्य रूप से होनी है। कह रहा है कि चावल की खेती जो है वो मुख्य रूप से होनी है। ऑप्शन ए में है काली मिट्टी में, बी में है जलोढ़ मिट्टी में, सी में है पर्वतीय मिट्टी में और डी में है लाल मिट्टी में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जलोढ़ मिट्टी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी कि 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है। क्वेश्चन है कि चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है। जल्दी से बताइए तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए है प्रथम, बी है दूसरा, सी है तृतीय और डी है चौथा। तो चाय के उत्पादन में भारत का दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यानी कि 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए। और देखिए 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि रबी की फसल पैदा होनी है।
क्वेश्चन है कि रबी की फसल पैदा होने, रबि की फसल कब पैदा होती है, जाड़े में या वर्षा में या गर्मी में या सभी मौसम में। तो रबी की जो फसल है वह जाड़े में पैदा होती है। आप देखते हैं ना गांव घर में मौसरी के खेती को, गेहूं के खेती को रबी फसल बोला जाता है ना, कि रबी उखैर ललके, तो वह रबी फसल है, वह कब होता है, जाड़े के समय में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए यहाँ पे 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। 13 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि जूट किम जलवायु का पौधा है। क्वेश्चन है कि जूट किम जलवायु का पौधा। ऑप्शन ए में शीत जलवायु, बी में है शीत और आई जलवायु, सी में है उष्ण और आई जलवायु, और डी में है उष्ण जलवायु। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि उष्ण और आई जलवायु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए यहाँ पे 14 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि अरेबिका किस फसल की उत्तम विकल्प है। क्वेश्चन है कि अरेबिका जो है यह किस फसल की उत्तम विकल्प है। तो ऑप्शन ए में है यहाँ पे चाय की, कहवा की, गन्ना की या तंबाकू की। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, कहवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए यहाँ पे 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। 15 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है। कह रहा है कि संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए में है पहला, बी में है दूसरा, सी में है तीसरा और डी में है चौथा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखते हैं, और देखिए यहाँ पे 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कर रहा है। 16वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है। कह रहा है कि भारत में कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है, हरियाणा या पंजाब या उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 16 नंबर क्वेश्चन का, सो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 17वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखते हैं, और 17 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए कह रहा है कि गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है। क्वेश्चन है कि गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान। ऑप्शन में पहला बी है, दूसरा सी है, तीसरा और डी है चौथा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी कि 18वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन में पश्चिम बंगाल, बी में है कर्नाटक, सी में है असम और डी में है उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यानी कि 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए, और देखिए यहाँ पे 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। ऑप्शन ए है गेहूं, बी है सरसों, सी है चावल और डी में है मटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि चावल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए यहाँ पे 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो ऑप्शन में है उष्ण, बी है शीतोष्ण, सी में है उष्ण आर्द्र और डी में है उष्ण शुष्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उष्ण शुष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कमेंट करके बताइए आप हमें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, ताकि क्लास 10 से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो आपका बिल्कुल भी ना छूटे। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।